गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझे थे, उसका न्यूमेरिकल भी किए थे और आपको बोले भी थे कि इसके अगली क्लास में इससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक बात ध्यान दो बाबू, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। देखिए आप एक बार गौर कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे, अगर आप बुक खोल कर भी देखते होंगे तो आप महसूस कीजिएगा जितना भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है सारा का सारा हम क्लास में करा रहे हैं। आप अगर कभी बुक खोल देखिए, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल तक का क्वेश्चन कॉपी में आपका है। अच्छा एक बात ध्यान दो बाबू, अब आज हम कराने वाले हैं 3 क्वेश्चन, तीन का तीनों क्वेश्चन आप यूज समझें, बहुत टफ नहीं है, हल्का सा लॉजिकल है, सब में हल्का तो क्लू है, जो अगर आप ढूंढ लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा और अगर आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपसे नहीं बनेगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। देखो बहुत बच्चे को परेशानी है कि सर आप हिंदी नहीं लिखते हैं, आप इंग्लिश में ही बोलते हैं। सर देखो बाबू, हम हर एक क्वेश्चन को तो हिंदी में डिस्कस कर ही देते हैं, फिर भी चूंकि ये हमको बहुत ही लंबा क्वेश्चन लगा इसलिए इसका हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आज तक नहीं पूछा है, और ध्यान दीजिएगा सब, ऐसा क्वेश्चन एक बार डेटा चेंज हुआ था और नीट में पूछा था। अब ये भी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया, ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में पूछेगा या AI ट्रिपल जेईई में से पूछेगा तो छोड़ने में भलाई है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला, 2 एलिमेंट A और B मिलकर एक कंपाउंड बनाया AB2 और AB4। मतलब 2 एलिमेंट A और B मिलकर कंपाउंड क्या बनाया, AB2 और AB4। अच्छा ठीक है, अब क्या किया, 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 घोला तो फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन कम हो गया। 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। A और B का फॉर्मूला बताओ। ध्यान दो बाबू, बोला 2 कंपाउंड है AB2 और AB4, मतलब 2 एलिमेंट A और B, उससे मिलकर कंपाउंड बना AB2 और AB4। एक बार क्या किया, AB2 को बेंजीन के साथ घोला, एक बार क्या किया, AB4 को बेंजीन के साथ घोला। जब AB2 को बेंजीन के साथ घोला तो क्या देखता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन कम हुआ। और AB4 के केस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, 1.3 केल्विन कम हुआ। बोला A और B का मॉलिक्यूलर मास बताओ। दिमाग में नहीं गया होगा, है बड़ा शानदार क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस पूरे को पहले मिटा देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है ये, और जो इसका डेटा है तो उसको हम लिख लेते हैं। देखते हैं बाबू क्या क्या है। यहां 2 केस है, केस 1 AB2 है प्लस बेंजीन। अब देखिएगा बेंजीन में घोल रहे हैं तो ये A और ये B, कितना दिया गया, 1 ग्राम AB2 को 20 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी डेल्टा TF इतना केल्विन है, KF आपको इतना दिया गया। चलिए केस 1, केस 2 AB4। अब क्या किया, बेंजीन में AB4 को घोला, बेंजीन में क्या किया, AB4 को घोला तो बेंजीन A AB4B कितना, 20 ग्राम में 1 ग्राम, और इस बार 1.3 केल्विन का डिप्रेशन हुआ,
के एफ दिया गया, डिटरमाइन मोलर मास ऑफ, डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, ए तथा बी का ध्यान दो बाबू, पूरा क्वेश्चन फिर से समझाते हैं आपको। क्या बोला, एकदम ध्यान से मेरी बात से समझिएगा। बोला ए और बी से मिलकर दो कंपाउंड बना Ab2 और Ab4, एक Ab2 और एक Ab4। ध्यान देना बाबू, बेंजीन में एक बार Ab2 को घोले और एक बार बेंजीन में Ab4 को घोले। बेंजीन में एक बार Ab2 घोले, केस 1, बेंजीन में Ab4 को घोले, केस 2। ठीक है, कितना बेंजीन में, बोला 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम Ab2 घोलें। जब 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम Ab2 को घोले तो उस वक्त जो फ्रीजिंग पॉइंट था और अब जो फ्रीजिंग पॉइंट आया, उस दोनों फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आया, 2.3 केल्विन कमी आया। फ्रीजिंग पॉइंट का कमी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा TF, इतना कमी आया। अब ध्यान देना, जब 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम Ab4 घोले तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो अब नमन, फ्रीजिंग पॉइंट का जो कमी, वो कमी कितना आया, 1.3 केल्विन। बोला KF, अब ध्यान रखना बाबू, KF दिया गया, निकालने क्या बोला, A और B का एटॉमिक मास, ये दिया हुआ A और B का एटॉमिक मास। अब ध्यान देना बाबू, एटॉमिक मास निकालने बोला। अपने फॉर्मूला में हम कहीं पर एटॉमिक मास तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर मास पढ़े हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab2 निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab4 निकाल सकते हैं, इतना पढ़े हैं। चलिए दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, उसे कुछ होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ध्यान देना चीज को। चलो देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ MB, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट M, और M क्या होता है, WB बाय MB, WA kg में, WA kg में। तो यहां से अगर MB का फॉर्मूला निकालोगे, देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF डॉट M, KF के बदले क्या होगा, M के बदले WB बाय MB, WA kg में। अगर यहां से निकालेंगे MB तो बोले फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KF इंटू WB, KF इंटू WB, डेल्टा TF WA kg में। ध्यान देना बाबू, KF कितना, KF 5.1, WB 1 ग्राम, डेल्टा TF 2.3, WA kg में 0.02 kg, 0.02 kg। जब इसको आप सॉल्व कीजिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो MB जो वैल्यू आपका आएगा 110.87 ग्राम पर मोल। तो ये B बताओ, ये B कौन है, Ab2 है, B कौन है, Ab2 है। तो ऐसा बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ Ab2 इज इक्वल टू, ध्यान दो बाबू, जो पिछला क्लास किए हो, जो उसके पिछला और क्लास किए हो, उसको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्लास छोड़ना नहीं है आपको। अब देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ Ab2, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ Ab4, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ Ab4, एकदम ध्यान देना बाबू बोर्ड पर। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट M, अब बोलो M के बदले क्या बोलेंगे, WB बाय MB WA kg में, WB बाय MB WA kg में। तो बोलो यहां से MB का बोलो फॉर्मूला क्या हो गया, KF डॉट WB
डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए किस में, के जी में। अब ध्यान देना बाबू, के एफ 5.1, डब्ल्यू बी 1, डेल्टा टी एफ 1.3, डब्ल्यू ए के जी में 0.02 के जी, 0.02 के जी। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से एम बी जो आएगा वो आएगा 196.15 ग्राम पर मोल, मतलब एम ए बी 4 जो आएगा 196 इतना आएगा। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो बाबू, अब भूल जाओ क्या क्वेश्चन में अभी ए और बी निकालना है, ए और बी का एटॉमिक मास निकालना है। आपको इतना आपको डाटा दिया गया है और इस डेटा से आप क्या निकालेंगे, यहां से पहले आप एम बी निकाल लिए, इस डेटा से पहले आप एम बी निकाल लिए, यहां से एम बी निकाले, मतलब एम ए बी 2 दिया गया और एम ए बी 4 दिया गया है। चलिएगा, यहां तक तो क्वेश्चन बहुत इजी था, लॉजिकल बात स्टार्ट अब यहां से होता है। अच्छा बताइएगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तुम बोलते हो सर 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। तो ध्यान देना बाबू। अच्छा, तुम जाने कैसे कि 18 ग्राम पर मोल हुआ? तुम क्या किया, H2O को तुम क्या किया, 2 × H प्लस O किए। H का कितना है 1 और O का कितना होता है 16, तो 18 किए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए ऐसा बोलते हैं, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ऐसा फ्रॉम 1 and 2। देखो MaB2 = इतना। अच्छा बताओ, जैसे कि आप मोलर मास ऑफ H2O को बोले थे 2 × H + O, तो बोलो हम AB2 को बोल सकते हैं A + 2B = 1, इतना, इसको 3 मान लीजिए। अच्छा, MaB4 196.15 ग्राम पर मोल। तो बोलिए हम AB4 को बोल सकते हैं A + 4B। चलिए इसको 4 मान लीजिए, फ्रॉम 3 and 4। 3 क्या है, A + 2B = 110.87 ग्राम पर मोल। 4 क्या है, A + 4B = 196.5 ग्राम पर मोल। जब हम A और B को सॉल्व करेंगे, जब यहां से हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो यहां से आपका जो वैल्यू हम निकालते हैं क्या आता है, चेक कर लेते हैं क्या आता है वैल्यू। तो पहले बताओ तुम यहां पर बाबू हमको, आप इससे यहां से हम लोग पहले एम बी निकालें। एम बी कितना आया 110.87 ग्राम पर मोल। ये बी मेरा कौन है, AB2, तो MaB2 कितना आ गया 110.87। अच्छा, यहां से MB कितना आ गया 196.15। ये B मेरा कौन है, बोलो ये B मेरा कौन है बाबू, ये B मेरा है AB4, तो MaB4 को बोल सकते हैं 196.15। अच्छा, AB2 दिया गया और AB4 दिया गया, आपको A और B निकालना है। अच्छा, AB2 को बोल सकते हैं A + 2B दिया गया है। AB4 को बोल सकते हैं A + 4B, ये भी दिया गया है। मतलब तब हम 3 और 4, जब हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग 3 and 4, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, तो यहां देखो बाबू, जब सॉल्व कीजिएगा तो यहां से इसको ऐसे माइनस कीजिएगा, देखिए पूरा पार्ट कट जाएगा। और सॉल्व होने के बाद ध्यान दो बाबू, तो देखिए यहां से आपको -2B =
85.28, 85.28, तो B इज इक्वल टू 85.28 अपॉन 2, 42.64। तो ये B कितना आ गया आपका 42.64 ग्राम पर मोल, और A प्लस 2B इज इक्वल टू दिया गया है, तो यहां देखिएगा B के 2B के बदले 85.28 पुट कीजिएगा, 11.87, तो यहां से A हो गया 110.87 माइनस 85.28। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 110.85.28 25.59 ग्राम पर मोल। तो एक बात ध्यान दो बाबू, देखिएगा यहां से A और B का एटॉमिक मास निकल गया। देखो क्वेश्चन में क्वालिटी ये नहीं है कि A और B का एटॉमिक मास निकालें, क्वेश्चन में क्वालिटी ये है कि आप समझ पा रहे हैं कि A और B का एटॉमिक मास निकलेगा तो निकलेगा कैसे, तो पहले हम क्या करेंगे, AB2 मोलर मास निकालेंगे, निकालेंगे मोलर मास AB4, AB2 को बोलेंगे A प्लस 2B, AB4 को बोलेंगे A प्लस 4B, और A प्लस 2B A प्लस 4B सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आप एक बार पूरा नोट देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट हमसे याद रखिएगा, हम आपको बार बार सिखाते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल बनाइए, न्यूमेरिकल कभी नहीं बनता है आगे से, न्यूमेरिकल बनता है पीछे से। मतलब आपको निकालने क्या बोला, एटॉमिक मास किसका, A और B का। आप कहीं नहीं पढ़े हैं आप, लेकिन मॉलिक्यूलर मास पढ़े हैं, तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास को तोड़ दो एटॉमिक मास में, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखो इसके बाद अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, पीडीएफ में आपको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताए नहीं हैं लेकिन दे चुके हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, आज फ्यूजन वाला नोट्स देंगे। ये होता क्या है, जो हम चैप्टर क्लोज करेंगे तो हल्का सा आपको हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तब चीज, क्योंकि देखो अभी ये इस टॉपिक का बात है ही नहीं, हम इस कभी क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है केबी और केएफ से, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो जाए, तो आपका अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे बनेगा। एक बात ध्यान दो बाबू, अगर हम चाहें तो क्वेश्चन क्लास को बहुत इजी कर दें, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, हम आपको बहुत इजी क्वेश्चन क्लास में करा दें, लेकिन फिर हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, फिर हमको लगेगा कि हम ठग लिए आपको। हो सकता है क्लास आपको समझ में कम भी आए, और क्लास तुलनात्मक टफ चलता है। Kf for benzene is 4.9 kg per mole. Selenium exists as a polymer SEX when 3.26 gram of selenium dissolved in 226 gram of benzene. The observed freezing point is 0.112 degree C, lower than that of deduce the molecular formula of polymer. Molar mass of
सेलेनियम, एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम इज 78.8 ग्राम पर मोल। देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो बेंजीन के लिए Kf का मान दिया गया, बेंजीन के लिए Kf का मान दिया गया। सेलेनियम एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर, एक पॉलीमर, एक बहुलक। पॉलीमर क्या होता है अभी आपको पता नहीं है। मान लो सेलेनियम में से कंपाउंड है, सेलेनियम का कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, Se, यहां पर नीचे X लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। when 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम डिजॉल्व इन 226 ग्राम बेंजीन, बोला जब 226 ग्राम बेंजीन में, 226 ग्राम बेंजीन में, अब बताइए बेंजीन में कौन घुला है, सेलेनियम। बेंजीन में कौन घुला है, सेलेनियम। बेंजीन क्या है, ए, सेलेनियम क्या है, बी। कितना बेंजीन, 226 ग्राम बेंजीन। कितना सेलेनियम, 3.26 ग्राम सेलेनियम घुला है। ध्यान दीजिएगा। द ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.112 लोअर देन दैट ऑफ बेंजीन। बोला क्या, बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था कुछ होगा, और जब 226 ग्राम बेंजीन में 3.26 ग्राम, 3.26 ग्राम SeX को घोलें, तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेंजीन की तुलना में इतना कम हो गया। कितना कम हो गया, 0.112 डिग्री सी कम हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट का अब नमन हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट घटा, तो इसको क्या डिनोट करेंगे हम, डेल्टा TF से। 0.112 डिग्री सी, 0.112 केल्विन भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ SeX। एक्चुअली आपको निकालना क्या है, आपको ये X का वैल्यू बताना है। अगर यहां X2 आ गया तो फॉर्मूला क्या हो गया, Se2। X3 आ गया, फॉर्मूला क्या हो गया, Se3। X4 आ गया, फॉर्मूला क्या हो गया, Se4। आपको दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम का एटॉमिक मास आपको दिया गया इतना। चलिएगा कुछ डेटा लिखे, चलिए फिर से इतनी बात को दोबारा समझते हैं, ठीक है। और इतना बात को दोबारा समझेंगे तो देखो अब क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो बेंजीन है, उसमें SeX नाम का कोई कंपाउंड को घोल दिए। कितना बेंजीन में, बोला 226 ग्राम बेंजीन में 3.26 ग्राम SeX को घोलें, तो WbWa इतना घोलें। इतना घोलें तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो कमी, फ्रीजिंग पॉइंट का जो अवनमन कितना हुआ, डेल्टा TF इतना हो गया। अब बोला कि बताओ इस X का वैल्यू क्या होगा, X का वैल्यू क्या होगा। अरे X का वैल्यू आएगा, उसका फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए देखिए, अब यहां से KF दिया गया 4.9 kg पर मोल। चलो पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपसे कुछ कुछ बात करते हैं। जैसे यहां देखो, बोलो जी, ओजोन नहीं, डाइऑक्सीजन O2। बताओ O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 गुना 2 32। अच्छा, O3 कितना हो गया, 48। अगर यहां पर X लिख दें तो तुम बोलो यहां पर X का वैल्यू क्या आएगा। तुम बोलोगे सर यहां X का वैल्यू 2 आएगा और यहां X का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां 2 आएगा और यहां 3 आएगा, तुम जानोगे कैसे। इसको 16 से डिवाइड कर दो, इसको 16 से कर दो, तो तुम बताओ ये 16 क्या है, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास, और 32 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास। मतलब O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 गुना 2 32। मतलब मॉलिक्यूलर मास
अपॉन एटॉमिक मास कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। अब बताना O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बाबू? 16 गुना 3 48 अपॉन एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? 16। तो बोलो कट कितना आ गया? 3 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा यही आपको x निकालना होगा। तो x निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे? टोटल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक एटम का मास जब डिवाइड कर देंगे उससे तो आंसर क्या आ जाएगा? जो भी आंसर है वही आंसर क्या होगा? x होगा। चलो चेक करते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट M। M WB बाय MB, WA kg में, WB बाय MB WA kg में, MB डेल्टा TF नहीं KF WB KF WB डेल्टा TF WA kg में, WA kg में। MB इज इक्वल टू देखो KF 4.9, WB 3.26, डेल्टा TF 0.112, WA kg में मतलब 1000 से भाग दे देंगे 0.226 kg। सॉल्व करेंगे तो यहां से आंसर आप इतना आएगा 632 ग्राम पर मोल, 632 ग्राम पर मोल। ये B कौन है आपका? SEX है, 32 ग्राम पर मोल। अब ध्यान देना बाबू, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना इस X, देखिए कैलकुलेशन ऑफ X मॉलिक्यूलर मास ऑफ SEX अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम। CX का आणविक भार अपॉन सेलेनियम का परमाणविक भार। अब यहां देखो X, अब बताइए टोटल इसका कितना है? मॉलिक्यूलर मास 632 ग्राम पर मोल और सेलेनियम का एटॉमिक मास क्वेश्चन गिवन होगा 78.8। सॉल्व कीजिएगा तो यहां से X का वैल्यू क्या आ गया? 8। X का वैल्यू कितना आ गया? 8 इतना आएगा। तो फॉर्मूला ऑफ SEX, तो यहां से X के बदले क्या आ गया? 8। तो यह क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया इसका? Se8। तो ध्यान दो बाबू, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में X निकालते कैसे हैं। देखिए अब इस एक आपको हम क्वेश्चन का टाइप करा रहे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको किसी और फॉर्मेट में पूछ सकता है। एक बार आप पहले जानिएगा कैसे बनता है तो ना क्वेश्चन आप बस से बना पाइएगा। तो चलिए ये बात हो गया आपका। अब हम लोग और एक क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इन दोनों की तुलना में बहुत इजी क्वेश्चन है।
एन aqueous solution freezes at while pure water freezes at 273 Kelvin. Determine boiling point of solution. KF दिया गया, KB दिया गया। ध्यान दो बाबू, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो क्या बोला, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, पता नहीं मतलब पानी प्लस कोई सॉल्यूट है जो इतना केल्विन पर जम जाता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना केल्विन है, ठीक है। जबकि प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273 केल्विन है। ध्यान दो बाबू, एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 272.07 केल्विन है। मान लो पानी प्लस कोई सॉल्यूट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया गया, जबकि प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। अब आपको दिया है फ्रीजिंग पॉइंट और निकालने क्या बोल दिया है, बॉइलिंग पॉइंट। दिमाग लगाना बाबू, दिया क्या आपको, फ्रीजिंग पॉइंट, निकालने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट। चलो देखते हैं क्या क्या डेटा है। सॉल्यूट प्लस वाटर, ये ए और बी। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इतना। विलियन का हिमांक कितना दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का हिमांक इतना दिया गया है। तो बोलो डेल्टा टीएफ क्या, डिप्रेशन कितना होगा, प्योर पानी 273 केल्विन पर जम रहा है, फ्रीज हो रहा है, और जलय विलियन एक्वा सॉल्यूशन इतना फ्रीज हो रहा है, डेल्टा टीएफ कितना होगा, 273 माइनस 272.07, 0.93 केल्विन, डेल्टा टीएफ आ गया। अच्छा, केएफ दिया गया, केबी भी दिया गया। अच्छा चलिएगा, इतना पार्ट आपको दे दिया, निकालने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे 2 क्लास पहले। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीवी। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीवी। तो बताओ डेल्टा टीवी क्या होता है, केबी डॉट एम। डेल्टा टीवी क्या होता है, केबी डॉट एम। केबी तो आपको दिया गया है, अगर मोलैलिटी आ जाएगा, तो डेल्टा टीबी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको निकालना क्या, डेल्टा टीबी। उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले मोलैलिटी चाहिए। चलिए हम निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी। तो देखिएगा अब मोलैलिटी क्या होगा, आपको डेल्टा टीएफ दिया गया, तो एक्चुअली मोलैलिटी यहां से आएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। डेल्टा टीएफ 0.93, के एफ 1.86 अपॉन एम। तो यहां से एम आपका आ गया 0.93 बाय 1.86, 1/2। तो यहां से एम आ गया इतना, यहां से एम आ गया। अब निकालेंगे, बताओ क्या निकालेंगे हम लोग, डेल्टा टीबी, कैलकुलेशन ऑफ
डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट एम, केबी 0.512, एम 0.25 केल्विन, 256 केल्विन। कैलकुलेशन ऑफ calculation of boiling point of solution। बोले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस प्लस डेल्टा टीवी। अच्छा बताओ, प्योर पानी, यहां सॉल्वेंट कौन है? पानी। बोलो प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। आप यहां 1.5 भी जोड़ सकते हैं, 0.15, 373 केल्विन प्लस 0.256 केल्विन, 373.256 केल्विन। चलिएगा फिर से एक बार ध्यान दो, क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए बोला पानी में कोई सॉल्यूट है, अब पता नहीं कौन है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया गया, प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया गया। निकालने क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट बताओ। निकालने क्या बोला? सॉल्यूशन का निकालने क्या बोला आपको? बॉइलिंग पॉइंट। एकदम बाबू बोर्ड पर अच्छे ध्यान दीजिएगा, निकालने बोला आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप भूल जाएं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप सिर्फ उस पर फोकस करें जो निकालने बोला है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो बताइएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम क्या पढ़े हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। हम नहीं पढ़े हम लोग प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीबी। प्योर सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट कौन है? पानी है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सी, मतलब 373 केल्विन या 373.15 केल्विन, दोनों सही है। 373 केल्विन प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अगर आपको डेल्टा टीबी आ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। अगर आपको डेल्टा टीबी आ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपका फोकस किस पर है? डेल्टा टीबी पर। आपका फोकस किस पर है? डेल्टा टीबी पर। कैसे भी करके डेल्टा टीबी आ जाए चलेगा। अब लिखते हम लोग डेल्टा टीबी निकालते हैं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? केबी डॉट एम, केबी डॉट एम, केबी दिया गया। अब आपका फोकस कहां पर है? मोलैलिटी पर है, मोलैलिटी पर है। अगर मोलैलिटी आपको आ जाएगा तो काम बन जाएगा। अच्छा अब एक बात तुम ध्यान दो बाबू, यहां आपको फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो आप ये पढ़े हैं पिछले क्लास में, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। आपको के एफ दिया गया और डेल्टा टी एफ मतलब घटे हुए फ्रीजिंग पॉइंट का अंतर। प्योर पानी इतना, अब पानी प्लस कोई सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट इतना, कितना घट गया? 0.93 केल्विन। डेल्टा टी एफ आ गया, के एफ आ गया, तो यहां से एम निकाल लिए, इस एम को यहां वैल्यू पुट कर दिए, तो यहां से डेल्टा टी भी निकल गया। अच्छा फ्रीजिंग, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन प्लस डेल्टा टीबी, बोलो कितना आ गया? 0.256 केल्विन। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो एक आंसर आ गया। देखो आज का सारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन टफ नहीं था, हल्का लॉजिकल क्वेश्चन था। अब हम आज इतना ही क्लास को पढ़ाएंगे, इसके आगे नहीं कुछ पढ़ाएंगे। जैसे देखिएगा, अब हम एक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिख दिए हैं, बताए नहीं है। आज की पीडीएफ में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आएगा, अब क्या होता है वो भी नहीं बताएं।
तो देखिए जब हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, एक्चुअली उस टॉपिक का चीज़ है ही नहीं, वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है और यहाँ पर दिया हुआ है हल्का सा। आज तक क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, ना तो हीट ऑफ फ्यूजन से पूछा है, ना तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्यों दे दिए? एक्सट्रीम केस अगर क्वेश्चन बहुत टफ बना दिया तो फिर भी नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नोट अच्छा होना चाहिए, उतना पार्ट आपको उसमें दे दिया जाएगा, इसलिए आप उसका टेंशन ना लें। संडे टेस्ट है आपका, और जैसा कि आपको हम बोले थे, क्या आपका बहुत जल्द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत जल्द करने वाले सच में हैं। तो उसके लिए हम नोटिस आपको इस क्लास के बाद या तुरंत दे देंगे या कुछ एक दिन बाद नोटिस आपको देंगे, उसमें क्या क्या करना है, उसमें कुछ कुछ आपको काम करना होगा, तो ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास ले सकते हैं। तो ध्यान दो बाबू, फिलहाल बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा देखो एक बात ध्यान देना बाबू, आज आपको हम ऐसा क्वेश्चन कराएं, हम यहां भी तो बोल सकते थे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, निकाल दो फ्रीजिंग पॉइंट, तो वही कहानी करते, तुम क्या निकालते, डेल्टा TF निकालते, जैसे तुम यहाँ डेल्टा TB निकाले। जैसे मान लो यहाँ पर एक x फॉर्मूला था, यहाँ पर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पर बात किए थे, वहां बॉइलिंग पॉइंट पर बात कर सकते थे। AB2 और AB4 वाला क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट पर किए थे, बॉइलिंग पॉइंट पर भी कर सकते थे। 5% एक्वस शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया था और एक्वस ग्लूकोज निकालने बोले थे और फ्रीजिंग पॉइंट की बात कहते हैं, सेम क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे पूछ सकता था। मतलब जैसा क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट का बन सकता है वैसा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का भी बन सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट का ही क्वेश्चन रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों के इंटर कन्वर्टेबल इंटरचेंज क्वेश्चन हो सकता है। अब हम लोग इसके बाद अगला क्लास में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। थैंक यू।